नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन बाजार की बात करें तो लगातार तीसरे दिन आज बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा चढ़कर कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 500 से ज्यादा अंकों की तेजी और 49,316 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वही मिड कैप आज आउट परफॉर्म करता हुआ, स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इंडेक्स पे और डिटेल में बात करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार तीसरे दिन उछाल। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,300 के पार। बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा, मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रफ्तार। वहीं सरकारी बैंक और रियलिटी शेयर्स में जोरदार तेजी। दोनों ही इंडाइसेस करीबन 2.5% चढ़े। बैंक्स में 3% चढ़े, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही मेटल और कैपिटल गुड्स में भी रौनक, हालांकि एफएमसीजी में दबाव। अच्छा, Q3 नतीजों के बाद HDFC लाइफ में 9% से ज्यादा की शानदार तेजी। मार्जिन भी बेहतर, दूसरे बीमा शेयरों में भी उछाल। मैक्स फाइनेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल और SBI लाइफ भी 4 से 6% दौड़े। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद L&T टेक में भी शानदार रफ्तार। शेयर में 9% का उछाल। वहीं OFSS में कमजोर रिजल्ट के बाद दबाव। शेयर 3% से ज्यादा गिरा। एथनॉल की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द मिल सकती है मंजूरी। CNBC आवास की मेगा एक्सक्लूसिव से शेयर करीब 3% चढ़ा। नितिन गडकरी भी बोले, पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य अगले 2 महीने में करेंगे पूरा। और आज आएंगे बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। तीसरी तिमाही में फ्लैट रह सकता है RIL का रेवेन्यू। मुनाफे में 10% का दबाव संभव, लेकिन मार्जिन्स में दिख सकता है सुधार। टैरिफ बढ़ने से जियो के आरपू में भी बढ़ोतरी संभव। रिलायंस के साथ साथ इन्फोसिस और एक्सिस बैंक के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। आधे फीसदी से लेके 0.05% से लेके 0.8% के बीच रह सकती है इन्फोसिस की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। वही 9% बढ़ सकती है एक्सिस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम। तो बढ़िया मूड माहौल इस टाइम पे बाजार का हमें दिखाई दे रहा है। काफी सारे नतीजे बाजार में आए हैं, रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर, ग्लोबल क्यूज हमें आज पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हिंडनबर्ग, जिसने अडानी ग्रुप में काफी लंबे टाइम से एक नाक में दम करके रखा हुआ था, उनकी दुकान भी आज हो गई है बंद और उसके बाद शेयर में दिख रहा है काफी अच्छा खासा उछाल। दिग्गज कंपनीज के नतीजे आज आने वाले हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन आशा ये है कि शायद से वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये होता है कि बाजार बंद होने के बाद ही ये नतीजे आते हैं। निफ्टी में भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी बनी हुई है, मिड कैप में अच्छा परफॉर्मेंस है, रियलिटी शेयर्स भी आज चमके हुए हैं। लेकिन ये जो हमें तेजी का भाव देखने को मिल रहा है, सातपुते सर से जानते हैं, ये अब वापस से बुल मार्केट आ गया है या ये कुछ ही टाइम का हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग सातपुते सर। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर, कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? बुल्स अपनी वेकेशन से वापस आ गए हैं या वहीं से इस टाइम पे व्हाट्सएप के थ्रू मार्केट को चला रहे हैं? देखिए कंचन जी, मुझे लगता है कि थोड़ा इस तरह से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो न्यूज है या जो ग्लोबल न्यूज है, जैसे कि इजराइल का या हमास का जो थोड़ा सीज फायर हुआ, या इवन जो हिंडनबर्ग का, ये जो न्यूज है थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है। इस पे ऑब्वियसली थोड़ा तड़का रहेगा हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है। ऑब्वियसली आज तो सब बड़े रिजल्ट्स है, तो बाजार थोड़ा वोलेटिलिटी की तरफ रहेगा। आज एक्सपायरी भी है तो ऑब्वियसली कुछ ऑपिनेस रहेगा। लेकिन अगर हम प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब को थोड़ा साइडलाइन रखें और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मुझे लगता है बाजार एक रिलीफ रैली को प्ले कर रहा है। रही बात निफ्टी की, तो मुझे लगता है 23,300 से लेके 23,250 ये आज का एक कुशन होगा। ऊपरी लेवल से निफ्टी हल्का हो चुका है, ये एक अच्छी बात हुई, क्योंकि यहाँ से फिर से एक रिबाउंड आना चाहिए। करीबन 23,500 ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे लगता है आज बाजार फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएगा। तो ये फिलहाल रणनीति ग्लोबल क्यूज अच्छे लग रहे हैं बाजार में और यहाँ पे 23,500 का इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको वॉच करके चलना है फिलहाल निफ्टी में। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से आ रहे हैं?
पहला कॉलर है राधा कृष्ण जी, जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैदराबाद से। राधा कृष्ण जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग मैडम, बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं मैम? बहुत बहुत अच्छी हूँ मैं। आपका सवाल सर। मैडम, मैंने कल 21,800 वोडाफोन का शेयर खरीदे थे 8.93 के पास। तो मेरा ये सवाल है कि अभी बजट तक ये कहाँ तक जा सकता है, कि या मेरा डिसीजन ये जो बाई किया है ये सही है ये वक्त में या नहीं? ठीक है राजेश जी, चार्ट्स देखिए वोडाफोन के। आज तो हालांकि बढ़कर ही कामकाज कर रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी इस पे, यूबीएस ने बाई की कॉल दी है, लेकिन टारगेट थोड़ा कट किया है। 19 था पहले, उसको 13 कर दिया है, लेकिन संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को। आपको क्या चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इनकी बाइंग सही है? शायद जी कल वोडाफोन में 50 डीएमए के ऊपर एक मूव मिला और ये मूव बहुत अच्छा था, बहुत आप कह सकते कि रिसेंट टाइम में। तो आप कह सकते हैं कि जब तक ये 50 डीएमए यानी 8 रुपए 20 पैसे के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे एक स्ट्रेंथ रहेगी। तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 8 रुपए का, और इस पोजीशन में बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 10.5 से 11 रुपए का। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम प्लेयर की तरह आप इसमें रहे, और मोमेंटम प्लेयर अगर बनना है तो स्टॉप लॉस इज मस्ट। तो आप स्टॉप लॉस रखें और इस ट्रेड में उतरे। बढ़िया। तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया पर। लेकिन आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर आई थी इथेनॉल के ऊपर। आज हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग में उसके ऊपर विचार भी हो, जिसके बाद शुगर स्टॉक्स और इनफैक्ट प्राज इंडस्ट्री में आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। राजेश सर, आपका क्या टेक है प्राज इंडस्ट्रीज में? प्राज में अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें, और सुबह भी हमने यही कहा था 780 और 800 इसका पहला जोन होगा। आज का इसका जो हाई है दैट इज 784, और उसके बाद एक कूल ऑफ हुआ, लेकिन कूल ऑफ हुआ दैट इज द मीडियन, और ये मीडियन बनता है 750 का, और एग्जैक्टली आज का लो 751 है। तो जो लेवल्स हमें दिखे थे सुबह वो इंटैक्ट है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से फिर से रिकवरी आएगी। जो रिसेंट हाई था 784 का वो रिटेस्ट होगा, और उसके बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो रहेगा 840 टू 850। तो मेरी सलाह ये है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, किसी के पास होल्डिंग रहेगी, तो आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न 750 के ऊपर बायस पॉजिटिव बनता है। तो आप 730 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहे। 780 का ब्रेकआउट मिले उसके बाद स्टॉप लॉस को ड्रिल कर दे, काउंटर अच्छा लगा। तो ये थी राय प्राज इंडस्ट्रीज पे, और आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इंपैक्ट भी देखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू सीएनबीसी आवाज। चलिए आगे बढ़ा जाए और चला जाए हमारे अगले दर्शक के पास। जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं शामली से। जावेद जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है सर? मेरे पास 1258 पे रिलायंस इंडस्ट्री है। 6 महीने ठीक है। तक रख सकता हूँ। ओके 6 महीने के लिए आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, राइट? और 1258 पे आपने खरीदा है, यानी कि इस टाइम के करंट मार्केट के आसपास ही खरीदारी की गई है। कोई स्टॉप लॉस भी लगाया सर? कोई स्टॉप लॉस नहीं अभी। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। सातपुते सर, क्या करना है बिग बॉय रिलायंस में? आज नतीजे भी कंपनी घोषित करने वाली है। आज नतीजे है तो ऑब्वियसली आज का जो का रहेगा वो पूरा फंडामेंटल रहेगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए टेक्निकली अगर आप देखें 1600 के आसपास का रिलायंस का आया था, और 1600 से करेक्ट हुआ करीबन 1200 तक। तो ये जो वन लेग ऑफ सेलिंग आई थिंक दैट इज ओवर। रही बात सपोर्ट की, तो मुझे लगता है ये 1200 से लेके 1250 ये इसका क्लस्टर रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा। तो जो भी डिप मिलेगा तो इतने जोन में अगर रिलायंस आता है तो वो फिर से बाइंग होगी। तो मेरे हिसाब से रिलायंस ये एक बाय मोड पे है। बॉटम यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो बॉटम हम देखते हैं वो लग गया है। रही बात लेवल की, शॉर्ट टर्म लेवल की, तो 1240 सामने रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? देखिए रेजिस्टेंस बनता है 1350 से लेके 1400। तो वो मेरा एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इज अ बेस्ट बाय। आपको होल्ड रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस 1200 के नीचे रखे। ठीक है, 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं फिलहाल रिलायंस में। लेकिन एक डिस्क्लेमर तरफ से हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही करें। फिलहाल रिलायंस पे ये रणनीति। अब अगले कॉलर की तरफ हम मुड़ते हैं, और अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से मुकेश शर्मा जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। मैंने लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक के शेयर ले रखे हैं, जिनकी एवरेज मेरी 3000 की है,
और मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता हूं, तो कृपया गाइड करें। ठीक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो पे पहला आपका सवाल है और LTI माइंडट्री पर भी सवाल है इनका। तो लार्सन ट्यूब्रो पे पहले लेते हैं 3,496 के लेवल पर काम। LTI माइंडट्री अलग स्टॉक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो अलग स्टॉक है। सवाल इनका LTI माइंडट्री पे है। सर आपका सवाल किस पे है, LTI माइंडट्री पे है या लार्सन एंड ट्यूब्रो पे है? दोनों पे गाइड करें। दोनों मेरे पास ठीक हैं और दोनों में लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा। ठीक है, तो शुरुआत LTI माइंडट्री से करते हैं। सर इनमें तो प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं और स्टॉक अभी तो ठीक ही परफॉर्म कर रहा है। क्या लग रहा है आपको राजेश जी? आवाज कट रही है, सॉरी। ठीक है, LTI माइंडट्री पे क्या रणनीति अपनाएंगे? मुझे लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत हो रही है। एक बार बैक टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। फिलहाल बाजार की बात कर लें तो अभी तेज़ी ही देखने को मिल रही है और 94 अंक की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट देखिए कंचन लगातार 3 दिन से तेज़ी और ग्लोबल क्यूज की भी बात कर रहे थे हम, तो पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो लगातार पिटा जा रहा था उसमें आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी। और सवाल भी इस तरफ आ रहे हैं, मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है पिछले को भी देखेंगे यार आप, तो आज भी इनफैक्ट देखिए तो बहुत सारे स्टॉक्स अपने डे हाई पर भी कामकाज कर रहे हैं। और को जो स्टॉक्स अपने न्यूज़ में थे, देखिए डे हाई पर रिलायंस अभी कामकाज कर रहा है इनफैक्ट अगर आप देखें, और नतीजे आज आएंगे। एक्सिस बैंक देखिए ये स्टॉक आज डे हाई पे कामकाज करता हुआ, SBI भी इस लिस्ट में शामिल है और भारतीय एयरटेल ये भी डे आई के आसपास है। और इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, UBS की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की कॉल दी है और टारगेट प्राइस भी 1707 का रखा है। तो ये सारे स्टॉक्स आज डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं कंचन। बढ़िया। और साथ साथ ये टेक्निकल ग्लिच पूरा हो चुका है और सातपुते सर वापस से जुड़ चुके हैं। सातपुते सर आवाज आ रही है क्लियरली, राइट? जी सर, LTI माइंडट्री पे 6 सवाल था, उसमें क्या करना चाहिए मुकेश जी? देखिए मेरे हिसाब से LTI माइंडट्री अगर आप ओवरऑल इसका लार्जर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए। रही बात सपोर्ट की, तो मुझे लगता है ये 5500 5600, देखिए मैं पोजिशनली, क्योंकि आपने बात की मैं पोजिशनली बात करूंगा, 500 5600 ये इसके लिए एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। रेजिस्टेंस बनता है इसका 6200 पे। 6200 अगर निकले तो मुझे लगता है फिर ये 6700 6800 तक फिर से रिज्यूम करेगा अपनी रैली। तो आपको इस लेवल को ध्यान में रखते हुए 5400 का स्टॉप लॉस रखना है और इस पोजीशन में बने रहना है। 6200 का लेवल जैसे ब्रेकआउट मिले, इन दैट केस यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 6000 एंड यू कैन कंटिन्यू योर पोजीशन टिल 6600 टू 6800। तो मोमेंटम मिलेगा, फिर ये कंसोलिडेशन में है। तो ये थी राय LTI माइंडट्री पर। राजेश सर अगला सवाल है राम गोपाल जी का, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको मेरी? सबको नमस्कार जी, आ रही है आवाज जी। मैंने ये जियो फाइनेंशियल लिए थे 244 पे, तो इसके बारे में जरा पता करना था, इसका कैसे रहेगा, कितने समय तक रख सकते हैं इसको? 1 साल का वो है मेरा नजरिया। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाया है आपने? नहीं लगाया? कुछ नहीं लगाया। अच्छा, कुछ नहीं लगाया, तो मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करा है। ठीक है, 2 आपके खरीद। एक BHEL मेरे पुराना है काफी, इसका बोनस इशू आया था। हाँ, BHEL बोनस इशू आया था तब 67 शेयर उसके हैं मेरे पास। अच्छा, ओके। बस 2 के बारे में पता करना था मुझे, प्लीज। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं जियो के साथ। और आज तो इसमें 2 अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 2% की तेजी के साथ काम कर रहा है। और इनफैक्ट मार्केट में ये बातें भी चल रही हैं कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल की एंट्री हम निफ्टी 50 में होते हुए देख सकते हैं। सातपुते सर कैसा लग रहा है जियो? श्रेया जी, मुझे लगता है कि आज रिलायंस के रिजल्ट के बाद और इसके रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक्शन बनेगा। देखिए अगर आप इसके लेवल की बात करें तो जियो फाइनेंस वीकली चार्ट पे अगर आप चले जाते हो तो इसका जो 200 वीक्स मूविंग एवरेज है वो है करीबन 265 का। लगा नहीं था ये 265 हिट करेगा, लेकिन 265 हिट करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे जो सेलिंग है वो दैट इज यू कैन से जो भी था निगेटिव या जो भी है वो दैट लुक्स फैक्टर्ड इन। और 265 से नीचे मुझे नहीं लगता कि अभी जियो फाइनेंस चलेगा, रादर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय का सिग्नल मिलता है। तो इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा श्रेया जी पोजिशनली वो करीबन 330 340 है। देखिए 330 340 इसका एक मैग्नेटिक लेवल है, तो करंट लेवल से अगर इसको चलना है तो ये 330 340 तक जाएगा। टारगेट थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना ज्यादा
टूटता है तो यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि आरएसआई में कंप्लीट ओवरसोल्ड होने के बाद जब कोई काउंटर खींचता है तो वो शार्प होता है। तो मेरे हिसाब से 265 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 250 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखें। इसका पहला पड़ाव होगा 310 का, 310 निकले तो 330 प्लस। तो काउंटर इस लेवल पे मुझे लगता है ये बाय जोन में आया है। तो ये तो राय थी जियो फाइनेंशियल पर, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा पेरेंट कंपनी है रिलायंस, तो कहीं निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। सर एक सवाल और है इनका, BHEL पे बोनस इशू के टाइम पे शेयर खरीदा था, 67 क्वांटिटी है, इसमें क्या करना चाहिए? दो आज तो अच्छी खासी मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है और डिफेंसिव स्टॉक में तो वैसे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और एक मेजर इवेंट यानी कि बजट हमारे सामने खड़ा है, क्या करें आगे? देखिए सामने बजट है तो मुझे लगता है एक नजर आपको डिफेंस स्टॉक्स पे और एक नजर आपको कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा स्टॉक्स पे रखनी पड़ेगी। और अगर आप बेल का चार्ट देखें तो लगता है कि ये 200 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है और करंट लेवल से अगर ये चलता है तो 235 से लेके 250 ये इसका टारगेट का जोन होगा। तो मुझे लगता है फिलहाल बेल में एक रिलीफ रैली प्ले है। तो 200 के नीचे प्रोबेबली 195 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे और जैसे मैंने कहा 235 इनिशियली 250 सेकंड ये इसका टारगेट जोन होगा। तो देखते मुझे लगता है कि बजट के पहले नॉट ओनली वेल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन सीमेंस, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन लार्सन एंड टुब्रो। मुझे लगता है जितना सेलिंग होना था ये कैपिटल गुड्स में हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चुका है, तो यहाँ से रैली आनी चाहिए। सो माय बायस इज पॉजिटिव। तो होल्ड करने की फिलहाल राय है, 195 स्टॉक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और जिस तरीके से बजट है अभी तो इंफ्रा कैपिटल गुड्स पे बुलिश नजर आ रहे हैं राजेश जी। अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से आकाश श्रीवास्तव जी। आकाश जी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। ठीक है, उनका सवाल लेते हैं। टाटा टेक पे उनका सवाल है, 902 की खरीद है और 220 शेयर्स हैं उनके पास और अभी आज तो फिलहाल 2% से ज़्यादा उछल कर ये 816 के लेवल पर काम काज कर रहा है। प्रॉफिट में नहीं है, ये लॉस में है क्योंकि 902 की खरीद है। क्या करना चाहिए 6 महीने में? अगर राजेश जी मैं चार्ट देखूं तो निराशा ही हाथ लगी, 20% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे, फिलहाल लॉस में है। क्या रणनीति यहाँ से आगे अपनाइए? देखिए मेरे हिसाब से 800 के आसपास अगर आप इसको चार्टिकली देखें तो ये काउंटर कंप्लीटली ओवरसोल्ड है और मुझे लगता है कि 800 से, मुझे लगता है परसों भी हमारी इस पे बात हुई थी मंगलवार को, अभी मैंने यही कहा था कि 800 का बेस यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और 800 से ही ये घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपका रखना पड़ेगा 780। ये बाय जोन में है और यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए जिसका टारगेट कम से कम 840 टू 850 का होगा इनिशियली। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ से भी चलेगा तो 900 तक जाएगा, तो कहीं न कहीं लगता है कि इस लेवल से एक रिकवरी ड्यू है। तो फिलहाल तो आप बने रहे, जैसे मैंने कहा 780 का स्टॉप लॉस रखें, 780-85 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड रखें और मुझे लगता है स्विंग में आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो एग्जिट तो डेफिनिटली यहाँ पे ड्यू है। तो ये थी राय टाटा टेक्नोलॉजीज पर, लेकिन अब थोड़ा सा विषय को घुमाते हैं और वापस से हमारे जो चैनल के यानी कि CNBC आवाज के इकोनॉमिक एडिटर है लक्ष्मण रॉय जी, उन्होंने आज सुबह एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी एथेनॉल प्राइस के अपटिक को लेके कि कैबिनेट में हो सकता है कि एथेनॉल पे वापस से एक चर्चा शुरू हो, जिसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज में तो एक अच्छा खासा फोकस देखने को मिल रहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव को हो सकता है कि जल्दी से मंजूरी भी मिल सके। बी हेवी मॉलिसिस के दाम में करीब करीब एक रुपए तक की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कैन जूस के दाम में भी करीबन 1.5 रुपए की बढ़ोतरी संभव है। इनफैक्ट सी हेवी मॉलिसिस के दाम में तो करीबन 6.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद आवाज एक्सक्लूसिव के बाद प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर जो एक्शन देखने को मिला है, आई होप इन्वेस्टर्स ने आज अच्छा खासा यहां से एक रिटर्न लिया होगा और जिस तरीके की ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है 6.5 से 7% ऑलरेडी यहां पे उछाल आ गया है। तो वो देखने वाली चीज है कि जिस तरीके की एक्सक्लूसिव न्यूज हम आप दर्शकों तक लेके आते हैं, उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिलता है, होप इस तरीके की खबरें हम आगे भी लाते रहे और ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक दिखाते रहे। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर सुभाष जी जुड़े हैं। सुभाष सर गुड मॉर्निंग। और खबरें आ रही है जयपुर में बारिश बहुत हो रही है। जी मैडम, बहुत बढ़िया मौसम, लवली मौसम हो रहा है कल से। चलिए बढ़िया। ठंड का क्या हाल है सर? अरे बुरा हाल है, कश्मीर को घिला रखा है इसने। चलिए सवाल क्या है सर आपका? मैडम मैंने एक ITC और वेदांता के लिए भेजा है, 2 क्वेश्चन है मेरे।
आईटीसी 100 है 359 कैरेट से, और वेदांता भी 100 है 309 कैरेट से। बट टू डू फॉर दैट, और उससे पहले मैं आपको सीएनबीसी के 20th बर्थ पर आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए शुरुआत करते हैं इस टाइम पे आईटीसी के साथ से। और जैसे कि इस शो से पहले हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनुज सर भी आईटीसी के ऊपर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने भी इसके ऊपर टेक लिया था। तो गेस्ट की तरफ से ये बोला गया था कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम बजट से पहले आईटीसी में थोड़ा सा प्रेशर हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, और ये चार्ट्स पे कंप्लीटली एविडेंट अभी भी है। 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इनका जो बाइंग प्राइस है, मैं एक बार वो रिपीट कर देती हूँ, वो है 359 का। हालांकि इस टाइम पे स्टॉक अपने उनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर आ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी सातपुते सर आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं? हाँ, देखिए कंचन ने आपने बिल्कुल सही कहा कि आईटीसी हमेशा बजट के पहले थोड़ा नर्वस होता है, और ये नर्वसनेस बजट जैसे ही खत्म होती है उसके बाद इसमें फिर से वो स्ट्रेंथ दिखती है। देखिए चार्टिकली अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये 450 का एक बैरियर रहेगा और सामने 400-410 का एक सपोर्ट है। तो ये जो करंट फॉल है 431.95, ये जो करंट प्राइस है, प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से एक 20 रुपए से 20 रुपए से 30 रुपए का एक फॉल अभी भी बाकी है, जो बाजार को भी थोड़ा सा नर्वस करेगा। तो आईटीसी का फिलहाल जो ट्रेंड है वो वीक है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि काउंटर उन्होंने जो लिया था वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया है, तो उन्हें मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया है तो ये जो करंट करेक्शन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इमोशनल वाला ज्यादा है, क्योंकि सामने बजट है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, स्टिल ऑन होल्ड। इसका जो टारगेट है आईटीसी का, मेरे हिसाब से ये इवेंचुअली 500 प्लस जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 आध साल का वक्त लगेगा। तो करंट लेवल जो रहेगा वहां से एक डिप एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो होल्ड है, लेकिन फिलहाल एक डिप देखने को मिल सकता है। थोड़ी पेशेंस आईटीसी में आप रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके और भी सवाल लेंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एंड थैंक यू सो मच सातपुते सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। अब बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप ले सके सही फैसला। इस हफ्ते सीएनबीसी टीवी 18 के वीरेंद्र कुमार ने अल्फा लियो कैपिटल के फाउंडर प्रफुल्ल कुलकर्णी से बात की और जाना कि ट्रेडर्स को मार्केट के शोर से क्यों बचना चाहिए। सुनिए। अपनी स्ट्रेटजीज पे कैसे कायम रहें, और किसी भी खबर पे जो एक ओवर रिएक्शन होता है हम देते हैं ट्रेड्स के थ्रू, उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमारे में वो काबिलियत है नहीं कि हम लोग ये अंदाजा लगा सके कि इस न्यूज को लेके मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। एंड उतना डीप पॉकेट्स भी रिटेलर्स के पास होता नहीं कि उतना बड़ा बेट साइज ऑफ डाल के मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। तो एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जब न्यूज हमारे तक आ जाती है तब तक ऑलरेडी गेम खत्म हो चुका रहता है। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द पार्टी। तो ऑलरेडी जब वहां पे खत्म हो चुका रहता है, यू विल बी जस्ट गिविंग द लिक्विडिटी फॉर द बिग प्लेयर्स टू ऑफलोड देयर पोजीशंस और टू डंप देयर पोजीशंस। तो जब ये बात आपको समझ आ जाती है तो यू विल मेक श्योर दैट यू विल कट अवे ऑल द नॉइस एंड स्टिक टू योर ओन स्ट्रेटजी। इन द एंड क्या होता है, एक ट्रेड का सिर्फ 2 ही नतीजा है, इधर वो विनर पे कन्वर्ट होता है या स्टॉप लॉस पे कन्वर्ट होता है। तो अगर आप सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहे हैं एंड न्यूज के हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी गलत साबित हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए ये है खास पहल ग्रो की और साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज की कि ट्रेडर और इन्वेस्टर सही फैसला ले सके। चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे समेटने का, लेकिन आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन तो खत्म हो गया है, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 के साथ श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेंगी। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज और जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।